नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए आज इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ पर छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी वादे के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से यह समझ सकता हूं कि दूर दराज से कॉलेज पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का वादा हमारे घोषणा पत्र में ही था। आज से इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास से शुरू हुई। इस बैठक में सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम तय किए जाएंगे। अब तक लगभग 65 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। बाकी बचे 25 सीटों पर मीटिंग में चर्चा हो रही है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत समिति के सदस्य शामिल हुए हैं। बैठक में शाम करीब 6 बजे तक चलने की संभावना है। कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा था कि 10 अक्टूबर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी चयन को लेकर ये अंतिम बैठक हो सकती है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने रोजाना पौधरोपण संकल्प क्रम को जारी रखते हुए आज रविवार को भी भोपाल के श्यामला हिल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में अशोकनगर जिले के सरपंचों के साथ पीपल, बेलपत्र और जामुन के पौधे रोपे। सीएम चौहान ने सरपंचों को अपने अपने क्षेत्र में समर्पित भाव से विकास और जनकल्याण गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन बेहतर और सरल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास करने में ही सार्वजनिक जीवन की सार्थकता है। सीएम शिवराज चौहान के साथ अशोकनगर जिले के सरपंच रणनीत सिंह यादव, बृजभान सिंह यादव, अवधेश रघुवंशी, शिवराज सिंह रघुवंशी सहित तमाम विधायकगण पौधरोपण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीहोर का दौरा करने पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सीहोर में जन आशीर्वाद यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान जन आशीर्वाद को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति। इतनी बड़ी धनराशि कभी किसी भी देश ने अपनी बहनों को नहीं दी जो तुम्हारे भैया ने देने का फैसला किया है। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। अच्छा, बदलेगी कि नहीं जिंदगी, बोलो? क्योंकि पैसा से सब चीज आती है। और तो और पैसा अगर आता है तो कई बहनों से मैंने पूछा कि पैसा आने के बाद कोई परिवर्तन आया क्या जिंदगी में? बताओ मेरी बहनों, कोई बदलाव आया क्या जिंदगी में? मुझे बहन ने कहा, कई बहनों ने,
कि भैया सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि आजकल घर में सास बड़े प्रेम से बोलने लगी है। कहती बहू कैसी हो, सब अच्छी हो ना। और कहने लगे अब तो रोटी भी घी चुपड़ी मिलने लगी कि बहू की रोटी में भी घी लगाओ। कई बहनों ने बताया कि आजकल तो हमारे साहब भी बहुत अच्छा बोलते हैं हमसे। कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा वैसा आ गया कि नहीं आया अभी। देखो ये केवल हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि पैसा सम्मान भी बढ़ाता है, इज्जत भी बढ़ाता है। आ गया तो बुधराम जी पधारिए। तो ये केवल पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, मैंने तुम्हारा सम्मान तुमको दिया है, तुम्हारा मान तुमको दिया है। मान, पैसा नहीं, ये बहनों का मान है। इज्जत की जिंदगी जिए, ये सामाजिक क्रांति है। मेरे भाइयों, आप सब बैठे जरा सोचो, मेरे पहले की सरकारें कांग्रेस की, और बीच में 1.25 साल और आई थी एक कमलनाथ जी की, याद है कि भूल गए? सवाई बंद कर का मतलब मैं समझाता हूं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है और मैं क्या क्या कर रहा हूं। मुझे लगा कि परिवार की सरकार है तो रोटी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि दिन दिन भर मजदूरी करने के बाद भी केवल इतना पैसा मिलता था मजदूरी का कि पेट भरा जाए और जरूरत पूरी नहीं कर पाते थे। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी मैंने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना बनाई और ये तय किया कि 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा ताकि अनाज पे पैसा बच जाए, मजदूरी का और दूसरे काम में लग जाए। अब दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है वो ये है कि रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब के पास होना चाहिए। रहने लायक जमीन तो होनी चाहिए ना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में बगावत हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा बगावत अगर देखी जाए तो बीजेपी से सामने आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने 1 साल पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ली है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा विधानसभा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने 3 साल के अंदर दोबारा बीजेपी की सदस्यता ली है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कराया है। आपको बता दें 2018 में विधायक बने बिरला अक्टूबर 2021 पार्टी में शामिल हुए थे, पर कांग्रेस की शिकायत के बाद भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई थी। वैसे तो बीजेपी में शामिल हो चुके थे, पर कागजों पर वो कांग्रेस के ही विधायक थे। आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान बिरला ने औपचारिक तौर पर बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वैसे 1.5-2 साल से काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा था। अब क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस तरह की कोई बात हुई है क्या? पार्टी कैडर बेस पार्टी है और जो संगठन जो पार्टी निर्णय लेगी वो काम करूंगा। क्यों आखिर छोड़ दी? क्या नाराजगी थी, क्या चर्चा नहीं की? और 1.5-2 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा था और अभी मैंने विधिवत भाजपा की सदस्यता ली है और आगे जैसा पार्टी बोलेगी वैसा काम। आम आदमी पार्टी के पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की अपील की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कई जिलों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में
देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पंजाब से परिवहन मंत्री लालजीत सिंह बुल्लर सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रतापपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की है। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली में चल रही है और इस पार्टी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लाकर जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों ने युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने का काम किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो युवाओं को मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी और ऐसी कई योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखिए, जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में दिल्ली में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में मैं अपने बहनों और भाइयों को ये बताने के लिए आया हूँ कि जैसे दिल्ली में काम अच्छे किए, दिल्ली जो है हमारे पूरे भारत का दिल है। जैसे आदमी के शरीर में दिल है तो हमारे पूरे शरीर को खून का संचार करता दिल, वैसे ही दिल्ली जो है पूरे भारत का दिल है। पूरे भारत में दिल्ली के किए काम की वेव है। पंजाब में सरकार बनी, बहुमत से 92 MLA जिताकर पूरे बहुमत से सरकार बनी। वैसे ही छत्तीसगढ़ वालों बहनों भाइयों वोटरों सपोर्टरों से बेनती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लाएं। यहाँ पे तो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस आती रही, और मैंने तो यहाँ तक ये सुना है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके जो भाई भतीजावाद है या उनके रिश्तेदार है, एक एक नौकरी जो है वो छल कपट से दी गई है। एक एक मंत्री और MLA के 5-5, 7-7 जो रिलेटिव हैं उनको नौकरी पे रखा गया, ना कोई मेरिट बनी है, ना कोई टेस्ट हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे जो बच्चा मेरिट में आएगा, जो बच्चा अपनी शिक्षा 1 नंबर पे करेगा उसको नौकरी दी जाएगी, मेरिट के आधार पे भर्ती होगी। जो पिछली सरकारें नहीं हैं उन्होंने जो घपले करे हैं, जहाँ जो पारदर्शी काम नहीं किया, नौकरियां दी गई हैं गलत तरीके से, उन सभी के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, उनको अंदर करा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आप छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेंगे। आपका छत्तीसगढ़ तो वैसे ही बहुत अमीर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो धरती है सोना भी सोने की खाने। हमारे मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और अब संजय सिंह जी को डाला है ईडी के थ्रू, इन्होंने वो सीधी सियासत हो रही है। इन लोगों को पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी, राघव चड्ढा जी, इन नेताओं को पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरी दुनिया के लोग प्यार करने लगे हैं। अगर कोई करप्शन करी होती, शराब घोटाले में कोई इनका हाथ होता तो कोई इनके लॉकर से पैसा मिलता, इनके घर से पैसा मिलता, इनके अकाउंट से पैसा मिलता। मिला तो 1 रुपया भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला, अगर घोटाला हुआ है तो लोगों के सामने लाए, 1 भी रुपया सामने लेके आए। अगर दूसरी पार्टियों के नेताओं ने घोटाले करे हैं तो सबूत है, उनके लॉकर से पैसे मिले, उनके घर से पैसे मिले हैं। MP में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। समिति और उसके अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के अधिकार क्षेत्र में है कि वो पहली लिस्ट कब निकालेंगे। मुझे लगता है इसका जवाब आपको मेरे आदरणीय सहयोगी KC वेणुगोपाल जी दे सकते हैं। क्या सर किसी बड़े नेता की सीट में फेरबदल भी हो सकता है, इसकी संभावना? देखिए, किसी की सीट बदलना या देना मेरे तो अधिकार क्षेत्र में नहीं, परंतु जो भी यथास्थिति है राजनीतिक हमने वहां रख दी। हमारे नेता आश्वस्त है जनता के आशीर्वाद को लेकर। 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों को जिस प्रकार से लूटा गया है, बेबस और लाचारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं को कोई खतरा है। खतरा तो अब खुद शिवराज सिंह चौहान जी को भी है, इसीलिए वो आजकल अलग अलग बातें कहने लगे हैं और शायद वो अपनी सीट लड़ेंगे भी या नहीं, या मोदी जी उन्हें टिकट देंगे भी या नहीं, अब तो उनको उस पर भी शक है। मैं कल बुधनी जा रहा हूँ, जरूर वहाँ बात करके आपको बताऊंगा। कमलनाथ क्या सीएम फेस रहेंगे? कमलनाथ जी सीएम फेस रहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस। बालोद में 16 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में नगर पंचायत गुंदरदेही पर लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 24 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 16 कार्यों का भूमि पूजन व
कार्यों का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मोहन मंडाविया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय सचिव व विधायक कुंवर सिंह निषाद ने की। विशेष अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रानू हेमंत सोनकर व समस्त पार्षदगण मौजूद रहे। हमारे विधायक कुंवर निषाद और यहाँ के आशीर्वाद, यहाँ के देवी देवता के कृपा से लगभग 35 करोड़ की सौगात इस जगह को मिली है। और हम चाहते हैं इतना बड़ा सौगात मिलने के बाद इस गांव में भाईचारा, एकता रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी ना जाए और इस गांव को ऐसे बनाए कि कोई जाति भेदभाव ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बैठ करके काम करेंगे। पार्टी आएंगे जाएंगे, है विभिन्न प्रकार की पार्टी आएंगे जाएंगे, है ना। और जो कर्म अच्छा करता है उसको फल मिलता है ना। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा था सो, जिसके किस्मत में जो रहता है वो होता है। आज हमको यहाँ सांसद बनने का अवसर मिला, हमारे भाई विधायक बने हैं और हम दोनों के प्रयास से इतना सौगात मिला है। नगर पंचायत गुंडरदेही में विभिन्न विकास काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करें, जैसे माननीय सांसद जी की वाकई धार्मिक सद्भावना, सामाजिक सहिष्णुता, ये हम आप सबके मिल के भाईचारा से ये नगर में रहन। हर समाज वाले मन जेन अपन बर एक निश्चित ठौर मांगे और माननीय मुखिया जी सब समाज ला राशि आवंटित करे, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सोनकर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो या देवांगन समाज, सब बर एक निश्चित राशि एक तय करें। और साथ ही सबसे बड़े योजना जिन है अमृत मिशन 2 बालोद जिसे नगर पालिका पर पिछले समय जब बनी तो केवल 5 करोड़ की स्वीकृति हुई, लेकिन गुंडरदेही जैसे पर 29 करोड़ की स्वीकृति होना मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े राशि है। मैं आभार करता हूँ माननीय सांसद जी और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया से। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से दिल्ली के बीच हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बिलासपुर एयरपोर्ट में दिल्ली की फ्लाइट के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है, जिसके बाद आज चक्कर भाटा एयरपोर्ट पर ट्रायल भी किया गया। अलायंस एयर ने इसकी सुविधा दी। जानकारी के अनुसार विंटर सीजन में बिलासपुर से दिल्ली तक के लिए नई फ्लाइट मिल सकती है। अलायंस एयर की फ्लाइट प्रयागराज से आकर सीधे दिल्ली जाएगी, जो शनिवार और रविवार को उड़ेगी। बता दें कि बीते मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था। पत्र में सीएम भूपेश ने बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने और रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध तरीके से लकड़ी तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसंतपुर थाना प्रभारी चंदन सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि लामोरी जंगल में अवैध लकड़ी तस्कर जंगल से लकड़ी को काटकर पिकअप वाहन में लोड कर रहे हैं। सूचना पाते ही तत्काल थाना प्रभारी अपने दल बल समेत लामोरी जंगल पहुंचकर घेराबंदी करते हुए आरोपी विशाल कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार, विशेष कुमार एवं गिरजा शंकर को इमारती लकड़ी काटकर पिकअप वाहनों में लोड करते धर दबोचा। वहीं इस मामले में अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।